Hello students, from today we are going to study about this new chapter, that is the cell. So this chapter is cell, the unit of life. So as you had already learned about the cell in your previous classes, so I hope it is easily understand to you that what is a cell. सो इस चैप्टर में सेल की फुल डिटेल स्टडी जो है हम वो करेंगे अलॉन्ग विद देयर सेल ऑर्गेनेलिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक अबाउट the introduction of the cell. So what does it says? So it says, so first of all जो चीज़ हमारे पास है that is the cell biology. ये term हमारे पास सबसे पहले है, that is cell biology. So what is cell biology? So basically it is a branch of science which deals with the study of the cell structure, cell function and cell reproduction. So it means ये साइंस का या बायोलॉजी का एक ऐसा आपका ब्रांच है जिसमें कि आप सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और उसके सेल के रिप्रोडक्शन के बारे में आप easily understand करेंगे. So this is cell biology. And what is a cell? So I hope it is easily understand by you. Cell is the basic structure and functional unit of life. जब भी सेल टर्म यूज़ होता है तो उसका एक ही मीनिंग होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी का सबसे छोटा एंटाइटी जो है दैट इज़ सेल, जो कि हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है बेसिकली. Then these are the basic part of cell which include the cell membrane, cytoplasm or DNA. So हर cell a cell which is a living cell उसके पास ये तीनों चीज़ें होना जो है that is very much important ना. So किसी भी living cell के पास उसका cell membrane, उसका cytoplasm और उसका DNA, ये तीनों चीज़ें ज़रूर होगी तभी वो सेल लिविंग होगा. देन नेक्स्ट ये आपको बोलता है कि जो सेल होता है आपका बेसिकली वो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. जो सबसे बाहर जो कवरिंग है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलोगे. अंदर जो भी मटेरियल है दैट इज़ साइटोप्लाज्म, उसके लिए आप ये टर्म यूज़ करोगे. और सबसे अंदर होगा आपका डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल. सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलता है ये? इट फॉर्म द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना. साइटोप्लाज्म का वो लिमिटिंग मेमोरी है. इट मीन्स उसके बाहर जो है साइटोप्लाज्म वो आपका मूव नहीं कर सकता. Then cytoplasm is the main area of metabolic activity. So this is one of the most important question which has been asked many time in your competitive exam, that which is the main area of the metabolic activity of a cell. So आप बोलोगे that is cytoplasm. cytoplasm ये वो एरिया है जिसके अंदर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज होगी आपके सेल की, और यहीं पे सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होगी. उसके अंदर होगा डीएनए विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल. सो ये बोलता है एक कंप्लीट सेल जो है दैट कंटेन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए ना. सो दिस इज़ अ कंप्लीट सेल. सो कंप्लीट सेल शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इट मीन्स वो किसी और ऑर्गेनेली पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. एक कंप्लीट सेल अपने आप में ही कंप्लीट और सुटेबल है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. देन what is an incomplete cell? So हम ये चेक करते हैं. Anything less than complete structure of a cell and has dependent existence, that is incomplete cell. कोई भी सेल जिसमें इन तीनों स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा और उसी एब्सेंस की वजह से वो किसी और सेल या किसी और टिश्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, दैट इज़ अ इनकम्प्लीट सेल. सो कंप्लीट सेल वो है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द डीएनए ये सारी चीज़ें होगी. और एक इनकम्प्लीट सेल के पास इनमें से कोई एक एब्सेंट भी हो सकता है. हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ वायरसेस ना. सो वायरसेस इज़ अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट सेल बिकॉज आपको पता है एट प्रेजेंट आपने बहुत नेम सुना है अबाउट द पेंडेमिक विच इज़ स्प्रेड टुडे, द कोरोना वायरस. सो आपको पता है कि जो वायरसेस होते हैं बेसिकली उनके पास उनका अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो नहीं होता है. सो वो होस्ट से उसका जेनेटिक मटेरियल लेके उसके साथ मल्टीप्लिकेट करना या रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि वायरसेस के पास उनका अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उनका अपना जेनेटिक मटेरियल भी है बट वो मैच्योर फॉर्म में नहीं है ना. सो वो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल लेके उसके साथ रेप्लिकेट या मल्टीप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं. देन उसके बाद आपको बोलता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल को किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, वो बताता है ये आपको. सो द क्रेडिट ऑफ द सेल डिस्कवरी गोज़ टू रॉबर्ट हुक. सो ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम. 1 मार्क के लिए आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड या
हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? सो रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवर. सेल टर्म वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन हिज ऑटोबायोग्राफी माइक्रोग्राफिया ना. तो उनका एक जो बायोग्राफी जो बुक था उसमें उन्होंने उस लिविंग आपकी एंटाइटी को नेम दिया सेल. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल इन कॉर्क. सो कॉर्क, अब आपको पता है, आपने एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ लिया कि कॉर्क क्या होता है. सो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था. डेड सेल था वो, कॉर्क में उन्होंने चेक किया था. लिविंग सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वेन ल्यूवेनहुक. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वो किया था आपका चेक आपका एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने. देन एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने उस लिविंग सेल को नेम दिया था एनिमलक्यूल. उन्होंने उसको सेल नहीं बोला था, एनिमलक्यूल उसको नेम दे दिया था, है ना. सो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक, बट उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो था डेड सेल. लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एंटन वेन ल्यूवेनहुक ने आपका, और वो बैक्टीरिया में उन्होंने उसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका सेल थ्योरी. अब ये थ्योरी है जो सेल के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है हु गिवन द सेल थ्योरी. सो शेल्डन एंड शजवान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था. सो द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शेल्डन एंड शजवान. ये आप दो साइंटिस्ट के नेम याद रखोगे. उसमें से जो कि शेल्डन थे, ही वॉज अ जर्मन बोटानिस्ट, वो बोटानिस्ट थे. तो उन्होंने क्या बोला, बॉडी ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच मेक डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू. ये इन्होंने बोला प्लांट्स की जो बॉडी है दैट कंप्राइजेज ऑफ सेल, और वो सेल क्या है, वो आगे जाके डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं. सो हमें ये तो पता है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. सो शेल्डन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ये भी डिस्कवर कर लिया था कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं और वो कलेक्टिवली इकट्ठे होके आपका जो पार्ट बना रहे हैं, दैट इज़ टिश्यू, वो टिश्यू है आपका. देन शजवान जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, जो शेल्डन और शजवान के जो सेल थ्योरी के जो दूसरे साइंटिस्ट थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. इन्होंने बोला ऑल द एनिमल कंटेन सेम टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड एनिमल सेल. ना सभी एनिमल के पास एक ही जैसे सेल है जिसको कि आप एनिमल सेल बोलते हो. एंड दीज सेल्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच लेटर कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. तो उन्होंने बोला उन सभी सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन को हमने नेम दे दिया सेल मेम्ब्रेन. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक फीचर टू प्लांट्स. तो हम इसको करते हैं स्टार मार्क साथ में. इन्होंने ये भी बताया कि सारे के सारे सेल, पहले तो इन्होंने बोला बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवर है विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और इन्होंने ये भी बोला कि जो सेल वॉल है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल ना. सो एनिमल सेल जो है दैट इज़ फ्री ऑफ द सेल वॉल, हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होता है. देन all the plants are made up of same type of cell which is called as the plant cell. जैसे animals के पास animal cell था वैसे ही plants के पास भी plant cell है. and these cells are covered by a thick rigid wall which later called as the cell wall. so it means जो आपके साइंटिस्ट थे शजवान, उन्होंने ये बोला कि एनिमल सेल के बाहर जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के बाहर जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल ना, उसको आप सेल वॉल बोलोगे. देन सेल हाइपोथेसिस आया हमारे पास जो कि शजवान ने ही दिया था. सो उन्होंने बोला बॉडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल. सो ये इन्होंने सेल हाइपोथेसिस बोला. सो इट सेज कि प्लांट्स या एनिमल्स की जो बॉडी है वो सेलुलर सेल या फिर सेलुलर प्रोडक्ट से ही कंपोज्ड है पूरी की पूरी. सो दिस इज़ द मेन स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी विच वॉज गिवन बाय शेल्डन एंड शजवान. सो दे सेड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. सो ये वो मेन स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का जो कि शेल्डन एंड शजवान ने दिया था. एंड दे सेड दैट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म मीन्स plants and animals no? so the body of organisms are composed of cell and their products. so ये इन्होंने आपको बोला.
देन वी हैव सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सेल थ्योरी. सो वो ड्रॉबैक क्या है? सो ये बोलता है, ये इस थ्योरी ने ये नहीं बताया आपको हाउ द न्यू सेल्स अराइव वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सेल थ्योरी. आपने अभी तक जितना भी सेक्शन पढ़ा, आपने कहीं नहीं पढ़ा कि आपको शेल्डन एंड शेज़वान ने ये बताया हो कि फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स अराइव्ड. नहीं बोला उन्होंने. सो दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सेल थ्योरी. देन एक और साइंटिस्ट हमारे पास आए जिनका नेम था रुडोल्फ वर्च्यू. अगेन मैंने स्टार मार्क कर दिया बिकॉज इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपसे पूछा जाता है. ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. इस स्टेटमेंट का मीनिंग है द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू. सो वो रुडोल्फ वर्च्यू थे जिन्होंने बताया कि हाउ द न्यू सेल्स अराइव. सो ही सेड दैट द न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जैसे आपको पता है कि जब सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, सो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. सो इट मीन्स वो जो डॉटर सेल्स है वो कहाँ से अराइज हुए? फ्रॉम देयर पेरेंट सेल. सो इट मीन्स दैट द न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल. सो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू. आपसे पूछा जाता है बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. सो इट मीन्स द न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. एंड हु गिव द स्टेटमेंट? सो आपका आंसर होगा रुडोल्फ वर्च्यू. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देन उसके बाद ये अब आपको बोलता है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला इज कॉल्ड एज द सेल लीनिएज थ्योरी. हमने फिर उसको ये नेम दे दिया. देन द सेल थ्योरी प्लस द सेल लीनिएज थ्योरी, दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी. सो सेल थ्योरी ने क्या बोला था? The membrane which cover the plant cell is the cell wall and the membrane which cover the animal cell is known as cell membrane. So that is the cell theory. And cell lineage theory says that cell always arise from the pre-existing cell. So this is the modern cell theory. So इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं, so this is equal to the modern cell theory. So it means the membrane which cover the plant cell is cell wall and the membrane which cover the animal cell is called as the cell membrane, along with the statement that the cell always arise from the pre-existing cell. So ये तीनों पॉइंट्स मिलके बना देते हैं आपका मॉडर्न सेल थ्योरी. देन उसके बाद ये आपको बोलता है these are some specific features of a cell. So it says cell show great variation in size, shape and activity. सेल के डिफरेंट शेप, साइज और एक्टिविटीज़ हो सकती है हमारे पास. सो इट सेज द शेप ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सेल. सो एक सेल का साइज़ कितना बड़ा होगा, दैट इज़ डिवाइडेड बाय इट्स एक्टिविटी. जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिविटी में इंडल्ज होगा उतना ही उस सेल का साइज़ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा. और एज यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिली. सो जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा वो सेल ऑटोमेटिकली साइज़ में बड़ा हो जाएगा ना. सो ये कुछ सेल्स के हमारे पास साइजेस है जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव सेशन. सो फर्स्ट वी हैव माइकोप्लाज्मा, साइज इज़ 0.3 माइक्रोन. देन PPLO 0.1. वायरस इसका होता है 0.02 से लेके 0.2 तक. बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रोन. RBC 7. यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोन. नर्व सेल जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल. एनिमल बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है दैट इज़ द नर्व सेल. फ्लोएम फाइबर इज़ द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल. सो आपने ये भी याद रखना है, फ्लोएम फाइबर प्लांट्स के केस में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है. फाइबर ऑफ रमा इज़ द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, ये सबसे बड़ा प्लांट सेल है. एंड द ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग. और इन सब में से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है नर्व सेल, फ्लोएम फाइबर्स, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO. अब इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है साइज़ में, दैट इज़ PPLO 0.1 माइक्रोन. और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा है. सो इट मीन्स ये माइकोप्लाज्मा ही है, बट फर्स्ट डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा है. सो ये माइकोप्लाज्मा का एक स्पीशीज़ है. अगर क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट सेल,
वहाँ पे ऑप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। आप मार्क करोगे पीपीएलओ को बिकॉज वो सबसे स्मॉलेस्ट है। एज यू सी माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ है दैट इज़ 0.3 माइक्रोम और पीपीएलओ का है 0.1 ना। सो आपका आंसर होगा पीपीएलओ, आपने वो मार्क करना है उसके केस में। देन स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है ना। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है वो हम इस सेशन में थोड़ा सा चेक करते हैं। सो इट सेज यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन 3 पार्ट्स, उसके बेसिकली 3 पार्ट है। सेल वॉल है उसके पास, सेल मेम्ब्रेन है और ग्लाइकोकैलिक है। ये 3 चीज़ों से आपका जो यूकैरियोटिक सेल है वो इन 3 चीज़ों से बना हुआ है। हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द सेल एनवेलप। सो सेल एनवेलप जो है आपका बेसिकली उसके साथ ये तीनों स्ट्रक्चर्स अटैच है। आपके यूकैरियोटिक सेल के 3 पार्ट्स है, सेल एनवेलप है, साइटोप्लाज्म है सॉरी, एंड देन आपका न्यूक्लियस है ना। सो मैंने जस्ट सेल एनवेलप के जो आपके पॉइंट्स है उसी को मॉडिफाई कर दिया पहले, सो सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के 3 पार्ट्स में से सेल एनवेलप आएगा जिसमें उसके ये 3 सेशन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। देन साइटोप्लाज्म है और थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। सो पहले देखते हैं सेल एनवेलप में। सेल वॉल तो हमने पढ़ लिया, प्लांट सेल के पास होता है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के पास होता है। व्हाट इज दिस ग्लाइकोकैलिक्स? सो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास मिलेगा। एंड इवन इन केस ऑफ सम यूकैरियोटिक सेल सच एज द सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेनली ऑफ आर फूड पाइप, हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप के केस में भी आपको ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है। सो एज इट्स नेम इंडिकेट ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स ये ग्लूकोज या लिपिड का कोई कॉम्पोजिशन है। सो बेसिकली ये लिपिड से बना हुआ है, किसी टाइप के एसिडिक एनवायरनमेंट से आपको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। देन सेकेंड स्ट्रक्चर जो है आपके यूकैरियोटिक या टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में दैट इज साइटोप्लाज्म। सो द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वी हैव सॉलिड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों है हमारे पास। लिक्विड को के लिए आप ये टर्म यूज़ करोगे साइटोसोल एंड सॉलिड के लिए आप टर्म यूज़ करोगे ट्रोफोप्लाज्म। ये जो टर्म है दैट इज़ ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म आप टर्म यूज़ करोगे उसके लिए। अच्छा, अब आपको ये क्या बोलता है? सो द लिविंग पार्ट ऑफ ट्रोफोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग होगा ये सॉलिड पार्ट है पहले तो साइटोप्लाज्म का, उसमें भी उसके पास लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट है। जो लिविंग है उसमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज आ जाएगी, ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज। और जो नॉन लिविंग पार्ट है उसमें आ जाएगा ड्यूटोप्लाज्म, उसमें आप फूड को आपका सेल स्टोर कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है और सिक्रीट कर सकता है प्रोडक्ट्स को। सो साइटोप्लाज्म के भी 2 पार्ट है, लिक्विड और सॉलिड है। उसमें से जो सॉलिड है उसके आगे फर्दर डिवाइडेड पार्ट्स है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में आ जाएगी आपकी सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ईआर, आपका ना जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, वैक्यूल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, वो सारी की सारी आ जाएगी लिविंग पार्ट ऑफ द ट्रोफोप्लाज्म में। और जो उसका नॉन लिविंग पार्ट है उसमें सिर्फ काम होगा फूड को स्टोर करने का, उसको एक्सक्रीट आउट करने का या उसको सिक्रीट आउट करने का जस्ट। एंड जो थर्ड हमारा पार्ट है आपके यूकैरियोटिक सेल का दैट इज न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस है जिसको हम कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं ना। सो न्यूक्लियस जो है दैट इज कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। सो दिस इज अबाउट द टिपिकली यूकैरियोटिक सेल। आपको एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के कितने पार्ट्स हैं वो पता चल गए। हमारे पास है उसके केस में फर्स्ट ऑफ ऑल एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास हमारे पास है फर्स्टली आपके पास है सेल एनवेलप, देन सेल एनवेलप में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स भी है। देन हमारे पास है आपका साइटोप्लाज्म उसके पास, और लास्ट में हमारे पास है आपका उसके केस में आपका न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे, आपके डिफरेंसेस चेक करेंगे हम बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगी आपने वो याद रखने हैं। सो द साइज़ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ यूजली स्मॉल एंड द साइज़ ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज़ यूजली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। सो आपको साइज़ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है बिटवीन 0.1 to 5.0 माइक्रोम से लेके 5 to 100 माइक्रोम है ना। सो यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है। A prokaryotic cell has one envelope organization and eukaryotic cell have two envelope organization. So it means prokaryotic cell जो that is single
लेयर्ड एंड यूकैरियोटिक सेल इज डबल लेयर्ड ना. फ्लैजिला अगर होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सो दैट दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड विदाउट डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्सोनीम एंड शीथ. और अगर यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है सो दैट इज़ अरेंज इन 9+2 पैटर्न. हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम जाएंगे सेंट्रियोल वाले सेक्शन पे, सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम देखेंगे तो अब हम चेक करेंगे. सो 9+2 पैटर्न में अभी के लिए आप इतना याद रखोगे कि आउटर साइड पे हमारे पास 9 आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं और 2 हमारे पास अंदर मिडल एरिया में होते हैं. मतलब 9 बाहर से राउंड बनाते हैं और 2 उसके इंटरनल होते हैं ना. सो उस तरीके का ये होता है आपका 9+2 पैटर्न. देन उसके बाद जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो ये है कि ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज फाउंड, आपको न्यूक्लियस मिलेगा. देन सेल वॉल इसके पास प्रोकैरियोट्स के पास अगर है तो दैट कंटेन म्यूरमिक एसिड, और हमारे केस में दैट डजंट कंटेन द म्यूरमिक एसिड ना. डीएनए इज नेक्ड और दैट इज़ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. और इवन इन केस ऑफ यूकैरियोट न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स. हमारे डीएनए के बाहर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अटैच होते हैं. देन डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल उसका जो शेप है दैट इज़ सर्कुलर. हमारे केस में डीएनए जो है दैट इज़ लीनियर, वो लीनियर है. डीएनए का जो अमाउंट है दैट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, बहुत ज़्यादा डीएनए होगा उसके अंदर. अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन द सेम थ्रू आउट द सेल लाइफ ना. पूरी की पूरी लाइफ में डीएनए का अमाउंट सेम ही रहेगा. Whereas in case of eukaryotic cell, the amount of DNA show a regular alteration between diploid and haploid stages. हमारे केस में डीएनए की डबलिंग भी होती है और डीएनए हाफ भी हो जाता है. देन उसके बाद जो पॉइंट आप याद रखोगे इसके केस में, आप ये याद रखोगे दैट एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स और प्लाज्मिड्स में अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड्स भी होते हैं. प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ना. प्लाज्मिड का एक कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल, वहाँ पे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड्स भी होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट. हमारे केस में यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेल डिफाइंड. यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप के हैं, हमारे केस में 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं. गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में ऑल दीज आर प्रेजेंट. सो इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होती है, वो नहीं मिलती हैं. लाइजोसोम्स और माइक्रोबॉडीज़ भी एब्सेंट है क्योंकि लाइजोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेलीज है. यहाँ आपको लाइजोसोम्स मिलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. देन उसके बाद आपने याद रखना है जो पॉइंट, वो ये बोलता है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट आर कॉमनली एब्सेंट. वेदर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट. ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. सो एज देयर नेम इंडिकेट, छोटे छोटे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. सो दोज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. देन लास्ट पॉइंट जो आप याद रखोगे वो पॉइंट नंबर 25 है. सेल मेम्ब्रेन में बी इनफोल्डेड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मिजोजोम. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि मिजोजोम्स कहाँ मिलते हैं, सो आपका आंसर होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ना. ये असेसरी रेस्पिरेटरी चैम्बर्स बनाते हैं. हमारे केस में रेस्पिरेशन में जो सेल ऑर्गेनेली हेल्प करती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, सो उसका वर्क कंपनसेट करने के लिए उनके बॉडी में मिजोजोम्स प्रेजेंट हैं. देन मेसोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल. सो ये सारे डिफरेंसेस आपने नोट डाउन करके आपने उनको याद रखना है. देन अगेन हम मूव करते हैं विद अ सेशन, जिस सेक्शन में हम चेक करेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल के डिफरेंसेस जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे. सो प्लांट सेल जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इट कंटेन अ रिजिड सेल वॉल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल. प्लांट सेल इज़ लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल. एनिमल सेल का साइज़ छोटा होता है बिकॉज प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है बेसिकली, है ना. देन प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप. अब ये शेप को चेंज क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ दिस रिजिड सेल वॉल. अगर प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होता तो वो अपनी शेप को ऑल्टर या चेंज कर सकता था ना. और
इट मीन्स कि एनिमल सेल इज कैन ऑफन चेंज इट शेप, क्योंकि हमारे सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है ना। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल, क्योंकि वो उसको बेसिकली कलर प्रोवाइड करते हैं, और प्लास्टिड्स आर यूजली एब्सेंट, हमारे केस में ऐसा नहीं है। देन a mature plant cell contain a large central vacuole. This is one of the most important point of the plant cell. एक मेच्योर प्लांट सेल के अंदर उसका जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली होता है दैट इज वैक्यूल, वो वैक्यूल होता है। एनिमल सेल ऑफन पोजेसेस मैनी स्मॉल वैक्यूल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं बट स्मॉल होते हैं, साइज बहुत छोटा होता है उनका। अच्छा, देन बोलता है आपको जो 7th पॉइंट है, इट सेज माइटोकॉन्ड्रिया आर कंपैरेटिवली फ्यूअर, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर न्यूमरस। हमने पहले पढ़ा था कि जो सेल जितना ज़्यादा एक्टिव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होता है ना। सो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लेस एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट लोकोमोशन या मूवमेंट्स नहीं एग्जिबिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम भी हो उनके केस में तो वो चलेगा, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शुड बी मच हायर एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल्स, बिकॉज वी आर मच मोर हायर एक्टिव एनिमल स्पीशीज एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल, है ना। क्योंकि हम दिन भर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने काम के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, दैट्स वाई आवर सेल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन उसके बाद जो आप पॉइंट याद रखोगे, प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल है ना, सो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से उसको प्रिजर्व कर लेगा। बट animal cell burst if placed in the hypotonic solution because we do not have that cell wall. Centrioles are usually absent, or centrioles are found in case of animal cell, or in centrioles का this is the most important function, they help in cell division. So animal cell में जो ऑर्गेनली हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है दैट इज सेंट्रियोल ना। जब माइटोसिस भी होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, सो उन 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन में जो ऑर्गेनली हेल्प करता है दैट इज सेंट्रियोल। सो सेंट्रियोल आप याद रखोगे एनिमल सेल में मिलता है, जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है आपको। देन स्पिंडल फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन इज एनास्ट्रल, और यहाँ पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है दैट इज एम्फीएस्ट्रल। सो आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मुझे बताओगे, आपने मुझे बताना है, भेजना है मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे इस दोनों टर्म को सर्च करके, व्हाट इज़ एनास्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल, ये दोनों टर्म्स का मीनिंग मुझे आपने सेंड करना है ना। जब आप चेक करोगे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ एनास्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल। सो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, सो दैट आई हैव गॉट आइडिया दैट आपने वीडियोस को चेक किया है, वॉच किया है या नहीं किया है ना। तो ये दोनों टर्म्स आप मुझे भेजोगे। गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और अनकनेक्टेड यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड एज डिक्टियोजोम। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिक्टियोजोम, तो डिक्टियोजोम्स छोटे छोटे गोल्जी बॉडी के ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि प्लांट सेल में मिलते हैं। सो प्लांट सेल में हम गोल्जी बॉडी की जगह डिक्टियोजोम्स टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। और इन केस ऑफ एनिमल सेल गोल्जी बॉडीज ईदर लोकलाइज, कोई एक प्रॉपर उसका पोजीशन होगा, है ना, या फिर वो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी मिल सकता है। देन उसके बाद आपको बोलता है लाइजोसोम्स आर रेयर बिकॉज देयर एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड वैक्यूल, और टिपिकल लाइजोसोम अकर इन एनिमल सेल ना। प्लांट सेल में लाइजोसोम का नंबर कम है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। ग्लाइऑक्सीजोम्स में भी प्रेजेंट, जैसे डिक्टियोजोम सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे, वैसे ग्लाइऑक्सीजोम्स भी सिर्फ आपको प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे, एनिमल सेल में वो एब्सेंट है। ग्लाइऑक्सीजोम्स का काम होता है फैट रिलेटेड सब्सटेंसेस को स्टोर करना, ये वो वर्क करेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट सेल का स्टार्च एंड फैट है, हमारे केस में ग्लाइकोजन एंड फैट है। एडजेसेंट सेल्स में भी कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा ना। सो प्लांट सेल के केस में जो एडजेसेंट सेल्स है वो प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। सो प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पे ग्लू लाइक एक सब्सटेंस बनाएगा जिसकी वजह से दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे। वेयरएज इन केस ऑफ एनिमल सेल हमारे पास नंबर ऑफ जंक्शंस है, जो आपने पहले भी पढ़े हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, है ना।
उन सारे जंक्शन की हेल्प से आपका एनिमल सेल जो है आपस में कनेक्ट करता है। सो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम चेक कर लेते हैं अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल कि हमें वो किस तरीके का वो स्ट्रक्चर दोनों दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं आपका प्लांट सेल को ना। सो प्लांट सेल के केस में ये देखिए आपके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, बीच में प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। देन हमारे पास प्लास्टिड्स हैं जो भी सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा आपको, है ना। उसके केस में ये न्यूक्लियस है, आपको ये बड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ न्यूक्लियस। देन ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बड़ी सेल ऑर्गेनेल, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये डिक्टियोजोम है, ये दिस इज़ डिक्टियोजोम जो कि गोल्जी बॉडी के जैसा ही दिखाई देता है, गोल्जी बॉडी ही है बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ना। देन दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा, ये बोलता है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? दीज जंक्शंस, ये जो जंक्शन है दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा, है ना, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं आपके एनिमल सेल की, है ना। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल आपने पहले भी पढ़े हैं। सो एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल के केस में देखिए आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बिग राउंडेड न्यूक्लियस, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमारे केस में। वैक्यूल ये है। सो इन केस ऑफ एनिमल सेल द साइज ऑफ द वैक्यूल इज़ मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल, है ना। वहाँ बहुत बड़ा वैक्यूल था, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है। सो दीज आर द सेल गैप जंक्शन, ये वो गैप जंक्शन है जिसकी हेल्प से एडजेसेंट सेल्स आपस में ज्वाइन करेंगे। देन एनिमल सेल के पास अगेन माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, हमारे पास गोल्जी एपरेटस, ये जो बाहर का जो आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास, है ना। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर आर रिलेटेड विद द एनिमल सेल। सो ये दो स्ट्रक्चर्स जो है आपके एनिमल और जो प्लांट सेल के बेसिकली, सो दोनों ही स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम बनाने को भी ड्रॉ किया करने को दिया जा सकता है इन केस ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो दोनों स्ट्रक्चर्स को चेक करके उनका डिटेल स्टडी आपने करना है। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। सो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे आपका समअप करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है सो डू नॉट हेजिटेट टू टेक्स्ट मी, कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसके इमेजेस मैं आपको वीडियो के साथ ही भेज दूँगी ताकि आप उससे इजीली नोट्स बना सको। सो स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने अब ये काम करना है कि विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस आपने नोट मेकिंग का काम करना स्टार्ट करना है, बट बाय योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। सिर्फ वो नोट्स देख के बनाने नहीं है, पहले लेक्चर को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, आफ्टर दैट आपने नोट्स बनाने। एंड देन विल मीट एट ऑन एवरी सैटरडे, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो थ्रू आउट द आपका जो वीक जो डाउट्स आएंगे वो लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, और बीच में भी मुझे पूछ सकते हो नो डाउट टेक्स्ट करके आप कभी भी। सो जो भी डाउट्स होंगे वो सैटरडेज़ को हम डाउट रिमूवल सेशन रख के वहाँ पे क्लियर करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।